मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। उसमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। विदेश में पढ़ के आया लौंडा जिसको नॉलेज नहीं है क्रिकेट का, उसको बना दे रहे हो तुम। और वहाँ पेरिस ओलंपिक में हमारे 2 पैरा ओलंपिक हैं, एक प्राची यादव एक कपिल परमार। साले कांस्य पदक लेके आए हैं दोनों के दोनों। उनको वादा किया गया था कि 1 करोड़ रुपए देंगे और सरकारी नौकरी दी जाएगी, और वो अभी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। और अर्जुन अवार्ड उनको जो मिला था उसको वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने लोकसभा सांसद आशीष दुबे जी और अपने जो विधायक हैं जबलपुर कैंट के अशोक रोहाणी जी से पूछूंगा कि आप क्या बातें कर रहे हैं अपने सीएम से। यादव जी से पूछिए कि इस चीज़ में डिले क्यों हो रही है। उन लोगों ने पदक लेके आए हैं पैरा ओलंपिक, कोई आम बात है क्या? अगर वो लोग लेके आए हैं अपना पदक मेहनत से, तो उसको आपने जो वादा किया है पूरा कीजिए। और ऐसे लौंडों को जिनको पता नहीं क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दे रहे हो तुम। जो लायक है उनको जो देना चाहिए दे नहीं पा रहे हो। और बात करते मोदी जी अभी धार में जो देशभक्ति का चूरन दे के गए हैं ना, ये देशभक्ति कहाँ चली जाती है जब हमारे सैनिक मर जाते हैं। मणिपुर में अभी 19 सितंबर को 2 सैनिक मारे गए हैं। अब ये बताओ, 2 सैनिक मारे गए हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखेंगे कि ये आप उनके घर में जाके कहेंगे कि आपका बेटा शहीद हुआ है। मणिपुर में आप 13 सितंबर को गए और 1 सप्ताह बाद वहाँ हमला हुआ और 2 जवान शहीद हो गए। तो मीडिया ने पूरा दिखाया कि मणिपुर में एक सामान्य माहौल है, भाजपा का या केंद्र की सरकार का विरोध नहीं हो रहा है। हमारी मीडिया एक पहलू नहीं दिखाती जहाँ पे असंतोष भरा रहता है जनता पे, और ये असंतोष फिर ऐसी घटनाओं के रूप में होता है। मैं उस घटनाओं का विरोध करता हूँ जो हमला हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मीडिया एक दबाव समूह है। उसकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार बुरा कर रही है, जो कार्यनीति पालन नहीं हो पा रहा है, उसको दिखाए। मणिपुर हिंसा में प्रधानमंत्री नहीं बोल लेते, वो आक्रोश भरा है मणिपुर के लोगों में। अब मध्य प्रदेश में जो आप बोल के गए हैं कि आप यहाँ स्वदेशी अपनाने के लिए, अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम व्हाट्सएप खोलते हैं कि नहीं? व्हाट्सएप अमेरिका का है। फ्रेंड से जुड़ना है तो फेसबुक खोलते हैं, वो भी अमेरिका का है। अगर हमें कोई वीडियो देखनी है या डालनी है तो हम यूट्यूब खोलते हैं, वो भी अमेरिका का है। हम मोबाइल चलाते हैं, वो या चाइना का रहता है या अमेरिका का रहता है। हम अगर कैमरा लेते हैं तो वो कैमरा कहीं से ताइवान का बना रहता है, कहीं वियतनाम का रहता है, तो कहीं पे साउथ कोरिया का, जापान का। आप जब कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ तो आप अपना मोबाइल दिखाया करिए कि ये देखिए मेरा मोबाइल इंडिया की बनी हुई कंपनी का है, और इंडियन कंपनी से बना हुआ मोबाइल आप खरीदें, हम खरीदेंगे। जितने विधायक सांसद हैं अपने इलाके में बताएं कि कौन सी इंडियन कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ऐप वो इंडिया का यूज़ करते हैं। तो ये चूरन सिर्फ है जनता के लिए नहीं है कि आप जनता को चुनाव के समय में कि देशभक्ति का चूरन दे दें, कभी हिंदुत्व का चूरन दे दें, कभी भाषा का दे दें, कभी किसी भी चीज़ की आप बोलें तो आप अपने ऊपर अपनाएं। और अगर आप नहीं अपना पा रहे हैं, जैसे अमित शाह ने बोल दिया कि हम हिंदी को समाज में इस तरह स्थापित करेंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, तो मुझे बताइए, आपके मंत्री, आपके विधायक सांसद जो अपने बेटे बेटियों को अमेरिका लंदन पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो क्या वहाँ संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जा रही है क्या? और वो यहाँ पे आके हिंदी संस्कृत बोलेंगे? आप उनको अपनी गद्दी से उठ के अपनी गद्दी दे देते हैं और फिर कहते हैं कि बाकी जनता हिंदी बोले। भैया, अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। जब दूसरे प्रदेश उनकी भाषा बोलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, तो हम अगर राजस्थान गए, हम अगर उड़ीसा गए, हम कर्नाटक गए, तो हम इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं ना। तो फिर आप क्यों हिंदी को ज़बरदस्ती इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदी इम्पोर्टेंट है? मेरा ये कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर आप मध्य प्रदेश में आए हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो आप आंकड़ों के साथ बात करें। पिछले 2003 से 2025 में आप 21 साल तक शासन किए हैं ना मध्य प्रदेश में भाजपा ने। 11 साल डबल इंजन की सरकार है। तो इस 11 साल में मैं पूछना चाहूँगा कि अभी भी हम जो हैं गरीबी में 3rd रैंक पे या 4th रैंक पे क्यों हैं? हम भुखमरी में 4th रैंक पे क्यों हैं? हम भ्रष्टाचार में 5th 6th रैंक पे क्यों हैं?
अभी भी जो महिलाएं जन्म देती हैं सबसे ज़्यादा कहीं मृत्यु होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। हमारे यहाँ सड़क हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं, सिर्फ एक राज्य को छोड़ दें तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर किसी राज्य का फॉरेस्ट कवर कम हुआ है तो मध्य प्रदेश है। जाके देख लीजिए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023। नीति आयोग के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हमने 17वां रैंक पाया है। इनोवेशन में हम 13वें हैं। औद्योगिकरण में 14वें हैं। निवेश और बेरोजगारी और कई चीज़ों में तो आप पूछिए नहीं हमारी कहाँ है। जीवन स्तर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसमें हम 36 नंबर पे हैं। ये सरकार के सर्वे हैं और सरकार के सर्वे में मध्य प्रदेश की हालत बहुत गंभीर है। हम कुपोषण में सबसे बेकार स्थिति में हैं। आप अपना मोबाइल सर्च कर लीजिए गूगल में जाके AI से पूछ के, आप आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम बहुत बेकार स्थिति में हैं और इसको सुधारने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो नाकाफ़ी हैं और प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जो आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, हमें डबल इंजन नहीं चाहिए। आजकल जो ट्रेनें हैं वो बुलेट ट्रेन का ज़माना है। एक इंजन पावरफुल चाहिए, पुराने कोयले वाले इंजन नहीं चाहिए, चाहे वो 2 क्यों ना हो। ठीक है। अगर आप विकास नहीं कर रहे हैं तो विकास का नारा फालतू में मत दीजिए। अगर देश में आए हैं, प्रदेश में आए हैं, वहाँ के विधायक सांसदों के बारे में जानिए। अगर मुद्दा चल रहा है कि संजय पाठक के ऊपर भ्रष्टाचार लगा है तो 2 शब्द उस पर बोलिए। महिलाओं का रेप, अपहरण और गुमशुदा होना आम बात हो गई है मध्य प्रदेश में और ये दर बढ़ती जा रही है। आप अपने मोबाइल लैपटॉप खोल के एक बार सर्च करके देखिए कि क्या 2020 से 2025 में जो रेप हो रहे हैं वो केस ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। 20% की बढ़ोतरी आ गई है। तो एक सामान्य नागरिक के रूप में आप अगर देखेंगे सरकार को तो आप पाएंगे कि आप शोषित हैं और वो आपका शोषण कर रहे हैं। जो देशभक्ति, हिंदुत्व और भगवा की जो विचारधारा है ना, हिंदुओं को पकड़ा दी जाती है और मुसलमानों को बता दिया जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन कर रही है। मैं कहता हूँ कांग्रेस गलत थी तो क्या तुम्हें गलत होने का अधिकार मिल गया क्या? तुम्हें तो पूरे तरीके से सही होना चाहिए ना। तुम तो कांग्रेस के गलत लोगों को खरीद के अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हो। सुधर जाओ। नहीं सुधरे तो हम ही लात मारने चुनाव में आएंगे और हम चुनाव में उतरेंगे। हम कोई सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं है, हमारे पास मोबाइल ही काफ़ी है। ये कैमरे हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। कैमरे हो गया, माइक्रोफोन हो गया, देख रहे हो, हम ये अलग रखते हैं। अगर मुद्दा सही है तो हम बोल देते हैं। आप पहले उन जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, जो कपिल परमार है और प्राची यादव है, उनको उनकी नौकरी और पैसे 1 करोड़ का वादा किया था वो दे दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद अपने ये सिंधिया के बेटे को लात मार के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन निकालिए। और नहीं निकालते हैं ना तो अगले चुनाव में ये मुद्दे ना आपके हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक पार्षद, हर एक व्यक्ति से पूछा जाएगा। ठीक है। जय हिंद।